बिल गेट्स की जीवनी अध्याय 6 दिलचस्प बिल गेट्स। आवाज़ किताबों की। बिल गेट्स दुनिया के कोने कोने में जाने जाते हैं, एक अपनी दौलत के कारण और दूसरे अपने दान के कारण, लेकिन वे अपनी अजीबोगरीब हरकतों और कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। बिल गेट्स के संबंध में कुछ बातें यहाँ एकत्र की गई है जो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। बिल गेट्स को कंप्यूटरों से प्यार है। उन्हें कंप्यूटर उसी समय मिल गया था जब वे लेक साइड स्कूल में प्राइमरी के विद्यार्थी थे। कंप्यूटर का लगाव उनकी किशोर अवस्था में दीवानगी में बदल गया और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई को अधूरी छोड़कर अपने दोस्त के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने की कंपनी खोल ली। लोग आज कहते नहीं थकते कि धन्यवाद बिल गेट्स, आपने हमारे घर और मेज पर कंप्यूटर पहुंचा दिया। माइक्रोसॉफ्ट को मिली सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बार पॉल एलन ने अपने घर पर क्रेजी हॉलीवुड के तरीके से पार्टी का आयोजन किया। बिल गेट्स भी वहां पहुंचे, लेकिन वे सीढ़ियां उतरते समय रेलिंग से फिसलने लगे। इसके कारण वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े, लेकिन सीधे जाकर किचन में गिरे। सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यद्यपि उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में बिल गेट्स पागलों की तरह बहुत तेजी से गाड़ी चलाते थे, जिसके कारण कभी कभी वे फंस जाते थे। ऐसे में वे वॉशिंगटन स्टेट के सबसे अच्छे ट्रैफिक अटॉर्नी की सेवाएं लेते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त की पोर्स 928 का एक्सीडेंट करा दिया। गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसे ठीक कराने में 1 साल का समय लगा। 1980 के शुरुआती दिनों की बात है। गेट्स और एलन दोनों सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें देर हो गई थी। प्लेन उड़ने ही वाले थे कि बिल गेट्स दौड़कर पैनल कंट्रोल तक गए और बटन दबाने लगे। पॉल एलन को लगा कि बिल गेट्स को इस हरकत के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन तब तक व्यवस्था हो गई थी और दोनों प्लेन में सवार हो गए। शुरुआती दिनों में बिल गेट्स कठोर मेहनत करते थे। एक बार वे रात भर काम करते रहे और सुबह डेस्क पर ही सो गए। उनकी सचिव ने जब देखा तो उन्हें लगा कि कोई डेस्क के नीचे बेहोशी की हालत में पड़ा है, लेकिन वहां तो बिल गेट्स रात की थकान उतारने में झपकी ले रहे थे। हार्वर्ड के दिनों में बिल गेट्स पोकर खेलने के भी शौकीन रहे हैं। उनके दोस्त पॉल एलन केवल गिनती करते थे कि बिल गेट्स जीत रहे हैं या हार रहे हैं, और यह जीत या हार कितनी है। अधिकांश बार बिल गेट्स हारते थे, लेकिन आगे चलकर बिल गेट्स को काफी कुछ सीखने को मिला और फायदा भी हुआ। बिल गेट्स हमेशा मनमौजी प्रकृति के रहे हैं। एक बार पॉल एलन की महिला मित्र ने रोस्टेड चिकन बनाया, तब बिल गेट्स भी वहां पहुंच गए और सामाजिक तौर तरीकों को दरकिनार करके पूरे चिकन को चम्मच से ही खा गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी हैं। यदि वह एक देश होते तो उनकी गिनती दुनिया के 63वें अमीर देशों के रूप में होती। बिल गेट्स के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है। वे 1977 में मैक्सिको में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने और रेड लाइट का नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। अपने काम के प्रति हमेशा गेट्स को जुनून रहा है। काम के जुनून के अलावा बिल गेट्स का एक और शौक है। पिछले कई सालों से वे अलग अलग संस्थानों को दान दे रहे हैं। बिल गेट्स द्वारा दिए गए दान के पैसों से बनी दवाइयां और वैक्सीन से अब तक 60 लाख जिंदगियां बचाई जा चुकी है। गेट्स के पास कितनी संपत्ति है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गेट्स हर साल लगभग $1 मिलियन अपने घर का टैक्स देते हैं। बिल गेट्स वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस पद पर काम करने के लिए जब वे पहले दिन ऑफिस पहुंचे, तब अपने कंप्यूटर पर अपनी ही कंपनी द्वारा बनाई गई विंडोज 8.1 को इंस्टॉल करने लगे, लेकिन उसे इंस्टॉल करने में असफल रहे। उनके सिस्टम की स्क्रीन पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। उस मैसेज में लिखा था, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण विंडोज 8.1 इंस्टॉल नहीं हो सकता और सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा।
इसके बाद बिल गेट्स ने अपने सीईओ सत्या नडेला को बुलाया, लेकिन दोनों मिलकर भी विंडोज़ 8.1 को इंस्टॉल नहीं कर सके। शायद बिल गेट्स को अपनी नई पद स्थिति के पहले दिन ही एक अच्छा अनुभव मिला। पता लगा है कि बिल गेट्स अभी कुछ दिन विंडोज़ 7 पर ही काम करेंगे। एक बार गर्मी के दिनों में गेट्स को उनके हाई स्कूल में क्लास शेड्यूलिंग प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजी की क्लास में दर्जनों लड़कियों के बीच में वह अकेले हों और अन्य कोई लड़का उस वक्त वहां मौजूद न हो। हाई स्कूल में जब बिल गेट्स सीनियर क्लास में थे, तब उन्होंने पॉल एलन के साथ दक्षिण वाशिंगटन स्टेट में अस्थायी प्रोग्रामिंग कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया और साझे में ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था। एक रात को बिल गेट्स वाटर स्काइंग करने लगे, तब उनके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि 6 सप्ताह तक आराम करने होंगे, लेकिन 3 सप्ताह बाद ही फिर वापस आ गए। यद्यपि अभी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वे वाटर स्काइंग से नहीं माने। हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान बिल गेट्स और एलन दोनों एक स्थानीय कंपनी में प्रोग्रामिंग का कार्य करते थे। चूंकि अभी दोनों छात्र थे, अतः कंपनी के कर्मचारियों की सूचनाओं तक नहीं पहुंच पाते थे, जबकि दोनों कंप्यूटरों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर लेना चाहते थे। एक बार तो दोनों कंपनी के उस हिस्से में पहुंच गए जहां कंपनी की कबाड़ रखा जाता था। वहां का उन्हें कोई महत्वपूर्ण प्रिंट आउट मिले, जिनसे कई बातों का पता चला। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों किशोरावस्था में ही दोस्त बन गए थे। तब दोनों कंप्यूटर बनाने में साथ साथ काम करना चाहते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। जहां बिल गेट्स जुनून थे, वहीं स्टीव जॉब्स विद्रोही स्वभाव के थे। दोनों अलग हो गए। स्टीव ने मैकिन्टोश नामक कंप्यूटर बनाया और बिल गेट्स ने विंडोज नाम का सॉफ्टवेयर बनाया। दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी हो गए, एक दूसरे पर विचारों की चोरी का आरोप लगाया। लेकिन जब स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई तो उनके सिरहाने बिल गेट्स की चिट्ठी मिली, जिसमें बिल गेट्स ने लिखा था, तुमने जो काम किया है और तुमने जो कंपनी तैयार की है उसे लेकर तुम्हें गर्व होना चाहिए। बिल गेट्स की इंसानियत के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन शायद ही कम लोग जानते होंगे कि वे एक अच्छे पिता भी हैं। उनका कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े उनके हर मामले में उनकी परवाह करेंगे। उन्हें बेहतरीन शिक्षा दिलाई जाएगी, लेकिन जहाँ तक धन दौलत का सवाल है, उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। उन्हें अपनी पसंद का कोई काम करना होगा, इसके लिए उन्हें घर से बाहर निकलना होगा। बिल गेट्स के पास अपार संपत्ति है, जिसमें बहुमूल्य संपत्तियां शामिल है। एक बार पत्रकारों के पूछने पर कि यदि दुर्भाग्यवश बिल के घर में आग लग जाए तो वे सबसे पहले किस संपत्ति को बचाना चाहेंगे, बिल का कहना था कि वह संपत्ति लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक होगी, जिसे उन्होंने 3.8 करोड़ डॉलर में खरीदा था। बिल गेट्स के हाईटेक मकान में एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी है, जो किताबों से भरी हुई है। बिल डिजिटल बुक्स के बजाय असली बुक पढ़ना पसंद करते हैं। बिल गेट्स मजाकिया स्वभाव के भी हैं, क्योंकि उनका हास्यबोध अच्छा है। एक बार उनसे पूछा गया, जो धन दान के रूप में देते हैं, क्या उस धन के भ्रष्ट शासकों के हाथ में चले जाने की उन्हें चिंता नहीं होती? तब उन्होंने हंसते हुए बताया कि एक तो हम वैक्सीन खरीद लेते हैं, लेकिन वे लोग खरीदते समय ही इस दान में भी छूट मांग लेते हैं। दूसरी ओर उनका कहना है कि वे स्मार्ट तरीके से दान देते हैं। विश्व स्तरीय संस्थाओं को वे सीधे पैसा देते हैं, लेकिन यदि वे वैक्सीन देते हैं तो देखते हैं कि वैक्सीन के टीके लगे हैं या नहीं। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के प्रति कोई लालच भी नहीं है और न वह उससे चिपके रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बदलते रहते हैं। अब अमेरिका की इस बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भारतीय मूल के सत्या नडेला को सीईओ नियुक्त किया गया है। कंपनी के इतिहास में सत्या नडेला तीसरे सीईओ होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के पहले सीईओ बिल गेट्स रहे हैं, दूसरे सीईओ स्टीव वॉलमर रहे हैं। नडेला ने वॉलमर से कार्यभार लिया है। वह क्रिकेट के शौकीन है। दुनिया में किसी भी उत्पाद के 1 अरब उपभोक्ता नहीं है, परंतु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और वर्ड के 1 अरब से अधिक उपयोग करता है।
1986 में जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर $21 में खरीदे थे, वह शेयर $7,000 तक पहुंच गया। बिल गेट्स को अपने बच्चों पर नाज है। इस दंपति के 3 बच्चे हैं जिनके नाम हैं जेनिफर, रोरी और फीवे। बच्चों की समझदारी का आलम यह है कि रोरी अपने पिता के सामने लेडी गागा का गीत नहीं बजाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी छोटी बहन कहीं गीत के गंदे शब्द न सुन ले, इसलिए वह तुरंत ऐसे गाने बंद कर देता है या बदल देता है। लेकिन बच्चे शरारती भी हैं, वे बिलीनियर सॉन्ग गाकर अपने पिता को खिंचाते भी हैं। ट्रेवी मक्काय और ब्रूनो मार्स का यह गीत प्रसिद्धि के तीसरे पायदान पर रहा है। इस गीत के माध्यम से बच्चे अरबपति बनने की इच्छा जताते हुए कहते हैं कि वे फोर्ब्स के कवर पेज पर आना चाहते हैं और ओपरा विनफ्रे व क्वीन एलिजाबेथ की बगल में खड़ा होना चाहते हैं। बच्चे अपने अरबपति पिता के लिए सब गाते हैं और पिता भी खुश हो जाते हैं। बिल गेट्स ज़्यादातर मामलों में सफल होते हैं, लेकिन एक बार उन्हें जबरदस्त हार और निराशा का सामना करना पड़ा जब उन्होंने मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक को खरीदने के लिए $15 अरब का प्रस्ताव दे दिया था। बिल गेट्स समझ रहे थे कि मार्क इतनी बड़ी रकम सुनकर पिघल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पहला प्रस्ताव केवल $1 अरब का ही मिला था। लेकिन मार्क ने बिल के प्रस्ताव को चुटकी में ही ठुकरा दिया और बिल को बेरंग लौटना पड़ा था। बताया जाता है कि बिल गेट्स के मकान में सबसे उत्तम टेक्नोलॉजी वाले उत्पादों का उपयोग होता है, लेकिन एप्पल द्वारा निर्मित उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध है। लगता है स्टीव जॉब्स को लेकर बिल गेट्स के मन में अब भी कोई कसक है। बिल गेट्स का कहना है कि वे कम लागत वाला, कम पानी वाला, कम गंध वाला स्वच्छ शौचालय चाहते हैं। उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से अपील की है कि उनके स्वच्छ शौचालय का सपना पूरा करने के लिए डिजाइन तैयार करें। स्वच्छ शौचालय के अलावा बिल गेट्स पोलियो मुक्त दुनिया, मलेरिया मुक्त और HIV मुक्त दुनिया का भी सपना देखते हैं और अपनी फाउंडेशन के माध्यम से इन सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। बिल गेट्स को इंटरनेट पर बहुत भरोसा है। वे इसे ग्लोबल विलेज का चौराहा मानते हैं। इंटरनेट के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि एक दिन इंटरनेट बहुत आश्चर्यजनक कार्य करेगा। बिल गेट्स को आज इस बात का पछतावा है कि जब इंटरनेट का प्रादुर्भाव हुआ था तब उन्होंने इसे प्राथमिकता में नहीं रखा था और इसे वरीयता सूची में 6ठे नंबर पर रखा था, जो उनकी भूल थी। बिल गेट्स का सपना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किए जाएं जो सभी डिजिटल उपकरणों को जोड़ सके और लोगों में बेव जीवन शैली पर आधारित जीवन जीने की क्षमता विकसित हो सके। बिल गेट्स का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट को मैंने अर्जित किया है और इसे सुरक्षित रखने के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वह सब कुछ मैं करूंगा। बिल गेट्स को आज दुनिया का सफल उद्यमी माना जाता है। वे प्रबंधकों और व्यावसायिकों के आदर्श हैं। कंप्यूटर में प्राण डालने के लिए लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। वे शिकायती प्रवृत्ति के लोगों को नापसंद करते हैं। एक सुस्पष्ट और ईमानदार व्यक्ति है। बिल गेट्स मेहनत में किसी से पीछे नहीं है। जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी तब बिल गेट्स अपने साथी के साथ 16 से 18 घंटे तक काम करते थे। कभी कभी तो डेस्क पर ही सो जाते थे। लोग बिल गेट्स को डिजिटल युग का शिल्पकार मानते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है यदि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर नहीं बनता तो कंप्यूटर में क्रांति नहीं आती। आज व्यापार के क्षेत्र में डिजिटल साधन ही आधार है। बिल गेट्स का व्यक्तित्व आकर्षक है। वे आशावादी और प्रगतिशील विचारों वाले हैं। सभी के साथ प्रेमपूर्ण और मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे सामने वाले का आकलन करने और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देने में माहिर है। बिल गेट्स की पत्नी का कहना है कि बिल जब तक समस्या की तह तक नहीं पहुंच जाते तब तक प्रश्न पूछते रहते हैं और शायद उनकी सफलता का राज भी यही है। जबकि बिल गेट्स अपनी पत्नी के संबंध में कहते हैं कि वे हर मीटिंग में नोट्स ही बनाती रहती है। लोगों का कहना है कि बिल गेट्स में कुछ व्यक्तिगत कमियां भी हैं, जैसे कि वे किसी की सुनते नहीं और कुटिल व्यापारिक नीतियों का उपयोग करते हैं। वे शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। कभी कभी तो अकेले रहना पसंद करते हैं। गेट्स अपनी अति व्ययशीलता के मामले में आगे हैं। उनका मकान ही $150 मिलियन का है। वे महंगी कारों के शौकीन हैं और खुले हाथों से दान देते हैं। लेकिन दूसरी ओर वे माइक्रोसॉफ्ट के लिए मित व्ययी हैं,
क्योंकि कंपनी के कार्यों में फिजूल खर्ची उन्हें पसंद नहीं है। बिल गेट्स ने 2009 में फेसबुक का उपयोग बंद कर दिया था क्योंकि फेसबुक में दोस्त बनाने के अनुरोध बढ़ते जा रहे थे और बिल गेट्स बहुत सारे दोस्त बनाना नहीं चाहते थे। बिल गेट्स को पढ़ाई के साथ साथ लेखन का भी शौक है। उन्होंने द रोड अहेड और बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट नामक 2 पुस्तकें लिखी है। दोनों पुस्तकों की रॉयल्टी वे दान में देते हैं। वर्ष 2005 में इंग्लैंड की महारानी द्वारा बिल गेट्स को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई, लेकिन वे अपने नाम के साथ केवल KBE ही लिख सकते हैं क्योंकि बिल गेट्स के पास ब्रिटिश नागरिकता नहीं है, अतः वे अपने नाम से पहले सर नहीं लिख सकते। बिल गेट्स को समसामयिक विषयों में निबंध का भी शौक है। उनके निबंध बिजनेस वीक, न्यूज़वीक, USA टुडे, द इकोनॉमिस्ट जैसी जानी मानी पत्रिकाओं में छपते हैं। यद्यपि बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन वर्ष 2007 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें कानून की मानद उपाधि प्रदान की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सर नहीं लिख सकते। बिल गेट्स को समसामयिक विषयों में निबंध का भी शौक है। उनके निबंध बिजनेस वीक, न्यूज़वीक, USA टुडे, द इकोनॉमिस्ट जैसी जानी मानी पत्रिकाओं में छपते हैं। यद्यपि बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन वर्ष 2007 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें कानून की मानद उपाधि प्रदान की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।